पारुल नमस्ते। पारुल आवाज आ रही है बेटा? संदीप जी नमस्कार। पारुल एक बार आवाज आ रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स कमेंट करो। संदीप जी क्या बोल यस रहे थे आप? सर। सर आ रही है आपकी वॉइस। आज बच्चे कैसे कम है? क्या बात है, आज बच्चे आए भी लेट हैं। सर लेट नो क्यों हो? मॉर्निंग। नो सर। मॉर्निंग में क्या था? नो सर, वो क्लास में तो आ रहे थे, दो क्लासों में तो बच्चे वो ही। अच्छा सर। मनीषा जी नमस्ते। अभी आ जाएंगे सर, एक बार वेट कर रहे हैं बस। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटे। हाँ बेटे। पारुल आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है। आज मतलब आज अगर क्लास में आ गए राजकुमार जी तो ये मानो जिंदगी बना ले गए आज। आज का टॉपिक इतना कीमती टॉपिक है आज। बहुत ज्यादा कीमती टॉपिक है आज का। और आज का जो टॉपिक है हमारा बेटे, वो है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक। प्रेरणा कुमारी नमस्कार। राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक आज का टॉपिक है बेटा। और उसमें हम नंबर 1 पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह। देखो, पहली बात तो हम ये देख रहे हैं बेटे, बताओ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? आप बताओ, कोशिश करो बताने की। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? कौन सा हो सकता है? तुमको क्या लग रहा है? अशोक स्तंभ। मनीषा बहुत अच्छी, लेकिन तुम बोलती नहीं हो, बस ये तुम्हारी कमी है। बहुत अच्छा बेटे, बहुत जबरदस्त बताया है तुमने। तो इसी को लिखो बस, अब पहली लाइन, अशोक स्तंभ। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को अशोक स्तंभ को अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया। भारत का कौन सा चिन्ह घोषित किया बेटा? बताओ बेटे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया, कब किया घोषित? कब किया बताओ बेटे? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। बताओ ये कहां से लिया है? कहां पर है ये अशोक सा? कहां पर है ये? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ गया है। से लिया गया है। ओके बोलो बेटा, ठीक है ना? अशोक स्तंभ से लिया गया है। ओके सर। प्रेरणा ठीक है? दोनों लाइनें क्लियर? बताओ क्या लिखा हुआ है इसके राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे, क्या लिखा हुआ है? बताओ फटाफट। बताओ क्या लिखा हुआ है इसके नीचे, लिखो। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है सर। है जी। सत्यमेव जयते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजकुमार जी। अशोक स्तंभ के जी नीचे सर, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तुम लिख नहीं रहे, लिख नहीं रहे राजकुमार जी आप? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। लिया गया। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ओके बोलो बेटा। ओके बोलो बेटे, यहां तक क्लियर? अनिल जी यहां तक क्लियर बेटा? सर Yes, इससे sir, पहले वाला clear है। पीडीएफ दिखाए। सर इससे पहले वाला पीडीएफ दिखाइए तो थोड़ा छूट गया था। थोड़ा छूट गया क्या आपका? जी। देखो, जी सर, हो गया। चलो ठीक है, आगे चल रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे लिखो राष्ट्रीय गान। बोलो राष्ट्रीय गान, कौन सा गान बेटा? बताओ राष्ट्रीय गान कौन सा है, बताओ हमारा। सर जन मन गण अधिनायक। बहुत बढ़िया। किसने लिखा था? सर रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, जनगण को मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को।
1950 को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया बेटा? सर 24 जनवरी 1950 को। को स्वीकार किया था। बताओ ये रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? बताओ बेटे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बेटा। लिखो, यह गान यह गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित बहुत बढ़िया बेटे। टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि पुस्तक। शाम को 4 बजे तुम्हारी क्लास होती है कि बेटा? कोई क्लास होती है क्या? 4:30 होती है। ओके बेटा। गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो पुस्तक लिखी है गीतांजलि पुस्तक, उससे ये गान लिया गया है। ठीक है ना बेटा? और इसको पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गान सबसे पहले जिसे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, जिसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में अधिवेशन में 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। यहां तक की बात समझ में आ गई मनीषा? आगे 1913 में, बहुत बढ़िया, 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया बेटा? बताओ सर इसकी। साहित्य पुरस्कार।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही बात है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखो बेटा, आप बताओ इसको गाने का टाइम कितना है, कितने टाइम में गाया जाता है बेटा, बताओ फटाफट। 52 सेकंड, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटे। लिखो बेटा नेक्स्ट। लेकिन दुखद इसको गाने की अवधि, इसको गाने की अवधि 52 सेकंड है। परंतु दुखद अवसरों पर, परंतु दुखद अवसरों पर इसे 20 सेकंड ही गाया जाता है, ही गाया जाता है। ओके बोलो बेटा, कितने सेकंड गाया जाता है बेटा? 20 सेकंड। ये पूरा याद कर लो बेटा, जो अब तक पढ़ाया है वो पूरा पूरा याद हो जाना चाहिए। कैमरा ऑन करवा के मैं बुलाऊंगा और नॉन स्टॉप है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपके। याद हो गया बोल दो, याद हो गया सर। पारुल जहांगीर बोलो बेटा, कैमरा ऑन करके। यस सर। सर, राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। सर, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया था। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव विजयते लिखा हुआ है, जो मुंडन निषेध से लिया गया है। सर, ये मुंडन निषेधवाद क्या होता है? ये उपनिषद का नाम होता है, पुराने ग्रंथ हैं बेटे, पुराने ग्रंथ है मुंडकोपनिषद। ओके सर। ये सर, राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यह गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि पुस्तक से लिया गया था। यह 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में जॉर्ज पंचन के सम्मान में गाया गया था। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस गाने की अवधि 52 सेकंड है, परंतु इसे दुखद अवसरों पर 20 सेकंड में ही खत्म कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश बेटा, बहुत जबरदस्त। मनीषा, कैमरा ऑन कर लेना बेटा।
जी सर, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया। भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। यह गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है, जिसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसको गाने की अवधि 52 सेकेंड है, परंतु दुखद अवसरों पर इसे 20 सेकेंड ही गाया जाता है। बहुत बढ़िया बेटे। मनीषा प्रेरणा बोलेगी। प्रेरणा बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। प्रेरणा। राजकुमार बब्बर शेर। प्रेरणा हमेशा बोलती है, एक बार मैं प्रेरणा वो यूपी वाली है जो जंगल में रहती है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा प्रेरणा का कौन सी है प्रेरणा। राजकुमार बोलो, शाबाश। आवाज नहीं आ रही राजकुमार जी। आवाज नहीं आ रही राजकुमार जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही। एक बार कमेंट करो इनको कोई, पारुल इनको आवाज करो कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑन नहीं किया इन्होंने। अब आएगी आवाज। अब बोलो बेटा। नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ ठीक है। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपने हेडफोन बंद नहीं किए। हेडफोन बंद करो, फिर उसके बाद में बोलो। अब आई आवाज? अब आई हेलो, है, शाबाश। आ गई। आ गई ना सर? सारनाथ का उत्तर प्रदेश में हुआ था, उस सत्यमेव जयते लिखा है। शुरू हाँ, से बोलना है, शुरू से। शुरू से 1950 में हुआ सर। और सारनाथ को सर अपने सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सारनाथ से लिया गया है। उसके बाद सर सार जो कि कृषि के लिए चिन्हित किया गया, कृषि, क्योंकि भारत कृषि अर्थव्यवस्था देश है। और सर अपने रविन्द्रनाथ टैगोर का है जनगण मन राष्ट्रगान के लिए, इसके लिए साहित्यिक पुरस्कार दिया गया है। और तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको छापा गया था 1913 में, गीतांजलि के में। और सर हाँ बस यही हो तो 52 सेकंड गाया जाता है, और कोई शोक सभा होती है उसमें 20 सेकंड गाया जाता है। और आजाद हिंद बहुत फौज सुभाष चंद्र बोस ने इसको सार्वजनिक कर दिया राष्ट्रगान को गाने के लिए। और बहुत सर बढ़िया। बस, और जज फ्रेंड उसके सामने इसको गाया गया था सर। बहुत बढ़िया बेटा। एक लास्ट हाँ लाइन और सर। लिखो इसके ऊपर बेटा। जी राष्ट्रीय सर। गान की धुन। राष्ट्रीय गान की धुन सर्वप्रथम बंगाली भाषा में भाषा में
राम सिंह ठाकुर ने। किसने बनाई थी बेटा? राम सिंह ठाकुर ने बनाई थी। किसने बनाई थी बेटा? सर राम सिंह ठाकुर ने। सर राम सिंह ठाकुर ने। राम सिंह ठाकुर, ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। आगे लिखो अगला बेटे, नेक्स्ट। बताओ राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है हमारा? सर कमल। बहुत बढ़िया, लिखो एक लाइन लिखो कमल, इसका वैज्ञानिक नाम भी लिखना है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प कमल है। जिसका वैज्ञानिक नाम जिसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। नेलम्बो न्यूसीफेरा है। नेलम्बो न्यूसीफेरा बोलो, नेलम्बो न्यूसीफेरा बोल दो बेटा, बोलो नेलम्बो न्यूसीफेरा बोल दो। नेलम्बो न्यूसीफेरा। न्यूसीफेरा तथा राष्ट्रीय नदी गंगा है। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है बेटा? गंगा है। ठीक है बेटा। बताओ हमारी राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? सर जलेबी। लिखो, राष्ट्रीय मिठाई नहीं, राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है और उसका वैज्ञानिक नाम बताना है। सर राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी है, उसका वैज्ञानिक नाम नहीं, तो वो नहीं तो पता राष्ट्रीय सर। राजस्थान का, राजस्थान का है वो तो बावड़ी। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद सॉरी है। सॉरी सर। सर बरगद। हाँ। जिसका वैज्ञानिक नाम जिसका वैज्ञानिक नाम बहुत बढ़िया, बेनियन है। बताओ राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है बेटा? जलेबी। राष्ट्रीय मिठाई लिख लो, जलेबी। और राष्ट्रीय फूल कौन सा है? फूल तो हो गया। राष्ट्रीय पेय, चाय। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय पेय कौन सा है? चाय बेटा। ठीक है बेटा। भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? लाल किला। कौन सा किला है बेटा?
लाल किला। लाल किला। और राष्ट्रीय पुष्प, बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय पुष्प नहीं, राष्ट्रीय पोशाक। जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट। ओके बोलो बेटे। बताओ राष्ट्रीय फल कौन सा है हमारा? सर आम। बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय फल हो गया आम। मैंगो का निशान लिख दिया, ठीक है। और राजकुमार जी ने लिख दिया। और राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है बताओ? बताओ राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है बेटे? बताओ राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है हमारा बेटा, बताओ। नहीं पता, गीता। आप पूरा याद कर लो, यहां तक का मैं मुर्गा बनाऊंगा बेटे। पूरा पूरा यहां तक का पूरा याद हो जाना चाहिए। ढंग से पढ़ लो, अच्छे से। हेलो सर। हाँ जी, हो गया बेटा याद? यस सर। हो गया? बोलो एक बार, बोलो बेटा। सर फर्स्ट से बोलना है या अभी लिखा है वो? नहीं, फर्स्ट से ही बोलो।
सर राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बहुत बढ़िया, बहुत स्थित बढ़िया। अशोक स्तंभ से लिया गया था। अशोक स्तंभ के नीचे जैते जैसा लिखा हुआ है और जो मुंडन निषेधन से लिया गया था। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन अधिनायक को राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। यह गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि पुस्तक से लिया गया था। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस को कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जॉर्ज पंचांग के सम्मान में गाया गया था। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। इसे गाने की अवधि 52 सेकंड है, लेकिन यह दुखद समय में 20 सेकंड में ही गाया जाता है। राष्ट्रीय गान का स्वर सर्वप्रथम बंगाली भाषा में राम सिंह ठाकुर ने बनाया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और जिसका वैज्ञानिक नाम नबेली नुस्त है तथा राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है और राष्ट्रीय पेय चाय है और भारत का राष्ट्रीय स्मारक लाल किला है और सर राष्ट्रीय पोशाक जोधपुरी कोट है और राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय ग्रंथ गीत है। सर ये जोधपुरी कोट कैसा होता है? बंद गले का कोट होता है ना बेटे, बंद गले का कोट नहीं जानते? वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह अपनी शादियों में पहनते, राजपूतों में ज्यादा। यस सर। नहीं है? चलो ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल पढ़ेंगे बेटा इससे आगे ना। संदीप जी, राजकुमार जी, आज थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी है, डाउन है ना। किसी कोई डाउट? थैंक यू बेटा, थैंक यू।